नमस्कार दोस्तों, नारायण सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे धातु और अधातु को पहचानने का तरीका, वो भी ट्रिक से। जनरली क्लास में आप लोग पढ़े हैं और क्लास में यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसी चीज़ को आप जानते हैं, तो वो भी तरीका बताएंगे कि उससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे पहचानेंगे कि कोई तत्व धातु है या अधातु। और इसी के साथ साथ गजब का ट्रिक, शानदार ट्रिक से हम बताएंगे कि क्षणिक समय में, बहुत कम समय में आप किसी भी तत्व को बहुत ही आसानी से जान जाएंगे कि वह तत्व धातु है या अधातु। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में 118 तत्वों का जिक्र किया गया है और 118 तत्वों में बहुत सारे तत्व धातु है और बहुत सारे तत्व अधातु है। अब उसमें आपको पहचानना है कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है। यदि उसमें से कोई एक तत्व दे दिया गया, जैसे कि क्लोरीन, अब आपको बताना है कि वह तत्व धातु है या अधातु। या कहें कि सोडियम, सोडियम तत्व धातु है या अधातु। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तो भी आप ट्रिक से बस सेकंड में इसका आंसर देंगे। इस वीडियो को बस 10 मिनट समय निकाल करके अंत तक देख लें और हमेशा के लिए आप याद रखेंगे कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व अधातु है। तो ध्यान देना, यहाँ पे 118 तत्व है और उसको जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है उनके गुणधर्मों के आधार पर, धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले बात करेंगे धातु की। किसकी? तो धातु की। तो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे धातु इंग्लिश में बोला जाता है मेटल। इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज़? तो मेटल। जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सबसे पहले पहचानेंगे कि किस तरह से हम किसी तत्व को धातु या अधातु जानेंगे। तो ध्यान देना साथियों, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी तत्व है, कोई भी परमाणु है, उसका अपना एक नाभिक होता है, ठीक है। और नाभिक के बाहर इस तरह की बहुत सारी कक्षाएं होती है, जिसको की संख्या में हम लोग 1 2 3 4 करते हैं और इस तरह से हम लोग KLMN करते हैं, ठीक है। K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या L में जो है 8, M में 18, N में 32, इस तरह से होता चला जाता है। और यहाँ पे इसी के आधार पर हम जानेंगे कि किसी भी तत्व को हम धातु या अधातु कैसे कहें। तो एक तत्व हम लेते हैं सोडियम। सोडियम प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि ये जो तरीका हम बता रहे हैं इसमें आपको परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा। यदि परमाणु क्रमांक पता है, जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे। जैसे कि हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में, सबसे बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो, किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए उसको अष्टक पूरा करना पड़ता है और यहाँ पे अष्टक का मतलब है कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में तो 1 है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा इसको। इससे अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। 1 इलेक्ट्रॉन को यदि निकालता है तब निकालने वाला जो तत्व है वह क्या करता है? धनायन बना लेता है और तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 और 8। तो वे तत्व जो अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एक तो ये हुआ धातु को पहचानने का तरीका। अधातु को पहचान लेते हैं, अधातु। ध्यान देना साथियों, अधातु, इसको इंग्लिश में नॉन मेटल बोला जाता है, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसको जो है पहचानने का तरीका, जैसे कि हम एक तत्व लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 17। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हो जाएगा 2, 8 और 7। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। और इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या करेगा? इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और अष्टक संरचना प्राप्त कर लेगा, अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेगा। तो प्यारे साथियों, ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ऋणायन बनाते हैं। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा। इस स्थिति में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 8। 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसीलिए इस पर हो जाएगा -4। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं उसको बोला जाता है अधातु, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं उसको कहा जाता है
अधातु। एक तो ये तरीका रहा पहचानने का, इसके अलावा उपधातु भी होता है। क्या होते हैं? उपधातु। तो कुछ ऐसे तत्व है पीरियोडिक टेबल में जिसमें कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो उसको बोला जाता है उपधातु। जैसे कि एंटीमनी है, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे तत्व है जो कि क्या करते हैं, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, धातु और अधातु के। तो प्यारे साथियों, एक ये तरीका रहा। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम का कोई चीज पता है तो उससे आप क्या कर सकते हो, धातु और अधातु को आसानी से आप पहचान सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि कौन सा तत्व धातु होगा, कौन सा तत्व अधातु। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही गजब का ट्रिक है और उस ट्रिक से आप सेकंड में किसी भी तत्व को कह लेंगे कि वह धातु है या अधातु। तो उसको अब हम बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो जरूर आप लोग जो है धातु और अधातु को अच्छे से समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे और एग्जामिनेशन में आएगा तो सही करके आएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं वो शानदार ट्रिक जिसके द्वारा आपको न तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना पड़ेगा, न ही परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा। बस आप उस तत्व का नाम देखेंगे और उससे बता देंगे कि कौन सा तत्व धातु है या अधातु। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट तत्वों को लिख रखा है और इसमें हम उस ट्रिक को बताएंगे जिसके द्वारा कि आप जानेंगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु। तो देखना है यहाँ पे कि हमने कुछ तत्व लिख रखा है। सबसे पहले है लिथियम। लिथियम का प्रतीक क्या होता है? लिथियम का जो प्रतीक होता है Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। इस तरह से आपको प्रतीक याद रखना है किसी भी तत्व का। तो यहाँ पे हमने कुछ तत्वों को लिखा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले धातु का ट्रिक बताते हैं। धातु को कैसे पहचानेंगे? किससे? तो ट्रिक से। ठीक है, धातु को आप कैसे पहचानेंगे? ट्रिक से। तो प्यारे साथियों, देख रहे हैं यहाँ पे कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इन सभी में क्या आ रहा है? अंत में, अंत में आ रहा है यम। क्या आ रहा है? यम। तो यही जो यम है क्या है? इसका ट्रिक है। यदि किसी तत्व को हम पढ़ रहे हैं और उसके अंत में यम आ गया, क्या आ गया? यम आ गया, तो वह तत्व धातु है। ध्यान देना, जिसके अंत में क्या आ गया? यम। यही ट्रिक है यहाँ पे। तो साथियों, यहाँ पे देख रहे हैं एल्यूमिनियम, अंत में यम आया। कैल्शियम, इसके अंत में यम आया। स्कैंडियम, इसके अंत में यम आया। टाइटेनियम, इसके अंत में यम आया। उसी तरह से वनेडियम, क्रोमियम, रुबिडियम, इन सभी के अंत में क्या आ रहा है? यम आ रहा है। उसी तरह से स्ट्रोंसियम, येट्रियम, जिरकोनियम, अंत में यम आया। उसी तरह से रोडियम, पैलेडियम, कैडमियम, सभी में अंत में क्या आ रहा है दोस्तों? यम आ रहा है। तो इससे, इस ट्रिक से आप पहचान पाएंगे कि जो तत्व है वो क्या है? धातु है। जिसके अंत में यम आ गया वह तत्व धातु है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी है। कुछ इसके क्या है? अपवाद। जैसे कि अपवाद भी है, जैसे कि आयरन है, आयरन, जिंक, ठीक है, कॉपर, कॉपर, इस तरह के कुछ तत्व है जो कि अपवाद है। ये धातु है लेकिन इसके अंत में यम नहीं आया है। तो इन तत्वों को आपको याद कर लेना होगा। कुछ ही तत्व है लेकिन मैक्सिमम ऐसे धातु है जिसके अंत में यम आया है और यम वाले तत्व को ही क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब तो आपने जान लिया धातु के बारे में ट्रिक, लेकिन दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अधातु का ट्रिक क्या होगा? अधातु को कैसे पहचानें? तो अब हम अधातु को पहचानने का ट्रिक बताने जा रहे हैं। क्या चीज? तो अधातु। अधातु को आप ट्रिक से कैसे जानेंगे? अधातु को आप ट्रिक से कैसे जानेंगे? तो इस साइड में हमने कुछ तत्व लिख रखा है, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, नियॉन, इन सभी में देख रहे हैं आप लोग कि अंत में क्या आया है?
9 आया है। क्या आया है? 9। यदि आप पढ़ रहे हैं तत्व का नाम और उसके अंत में आ गया 9, तो ध्यान देना कि वह तत्व क्या होगा? अधातु होगा। क्या होगा? अधातु। जिसके अंत में 9 आ जाए, तो अधातु का भी ट्रिक आपने जान लिया कि जिसके अंत में 9 आ जाए वो अधातु है। और धातु कौन है? जिसके अंत में आ जाए यम। उसके बाद से यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी अपवाद है। ठीक है, क्या है? अपवाद। ध्यान देना यहाँ पर भी अपवाद है। जैसे कि कुछ तत्व है, जैसे कि हीलियम, हीलियम। ध्यान देना दोस्तों, इसके अंत में यम आया लेकिन यह धातु नहीं है, और इसके अंत में इन नहीं आया, न नहीं आया है, लेकिन फिर भी यह क्या है? अधातु है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही शानदार ट्रिक की सहायता से हम जितने भी तत्व है उसमें बता सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप इसको जो है अपनाइएगा, और आप सेकंड में भी बता सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व अधातु है। प्यारे साथियों, आपको यदि यह ट्रिक के साथ धातु अधातु पहचानने का तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का हम साइंस संबंधित वीडियो लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।